नमस्कार दोस्तों, आचार्य जी एस्ट्रो इंडिया चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है उन सभी दोस्तों के लिए जिनकी राशि सिंह राशि है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मार्च के महीने में सिंह राशि वालों के लिए क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर के ये महीना आया है, क्या ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, क्या नक्षत्रों की स्थिति रहने वाली है, कार्य क्षेत्र व्यापार में आपके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, वैवाहिक जीवन में क्या बदलाव आने वाला है और आपके स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव रहने वाला है, आर्थिक स्थिति क्या रहने वाली है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में दोस्तों हम करने वाले हैं, बने रहें अंत तक। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कार्य क्षेत्र में जो आपका कारोबार है उस क्षेत्र में आपका ये महीना कैसे रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए करियर की दृष्टि से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए मध्यम रहने वाला है, क्योंकि 10वें भाव के जो स्वामी हैं शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके 6ठे भाव में मंगल महाराज के साथ वहाँ विराजमान रहेंगे। दोस्तों आपको कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत करने का इस महीने में पूरा जज्बा बना रहेगा और इससे आप अपनी नौकरी में भी बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे और खूब मेहनत करेंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रह आपको यहाँ बल देंगे। और 7 मार्च को शुक्र जो है वो 10वें भाव में आ जाएंगे आपके, और मंगल भी 15 मार्च को 10वें भाव में आ जाएंगे। इससे आपको क्या होगा कि अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा लाभ होने की उम्मीद दिखाई देगी। जहाँ तक व्यापार करते हैं, जो अपने खुद के अपने निजी व्यापार सेल्फ वर्किंग है जिनकी, तो वो जो दोस्त हैं तो इस महीने की शुरुआत में सूर्य और शनि बुध के साथ 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। इससे व्यापार में थोड़े से उतार चढ़ाव यहाँ उनको देखने को मिलेंगे दोस्तों। लेकिन 14 तारीख को देखा जाए, 14 मार्च को जो सूर्य ग्रह हैं वो अष्टम भाव में चले जाएंगे और 15 तारीख को मंगल के 7वें भाव में आ जाने से व्यापार में अचानक से कुछ बदलाव आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आपको पहले ही तैयार रहना चाहिए इसके लिए। आपको इस महीने में अपने व्यापार को उन्नत बनाने के लिए दोस्तों कुछ नए बड़े बदलाव भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तभी आप अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला पाएंगे या आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आर्थिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो इस महीने में आपके लिए मिश्रित परिणाम आएंगे, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही मंगल और शुक्र 6ठे भाव में है तथा राहु अष्टम भाव में विराजमान होकर के आपको यहाँ थोड़ा सा आपका खर्चा बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों खर्चों की गति इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप थोड़ा सा उसको संभालने में आपको कठिनाई आने वाली है। तो इसका सीधा सा साफ सा तरीका यही है कि पहले से ही हम यदि संभल के चलेंगे, खर्चे को कंट्रोल में करके चलेंगे, तो ये समस्या आपको नहीं आने वाली है। और इसका असर धीरे धीरे आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे कैसे खर्चे बढ़ रहे हैं, जिनकी कल्पना भी नहीं थी वो भी खर्चे ऐसे निकल करके आ रहे हैं। तो उनसे बचना आपको स्टार्टिंग में ही आप अपनी मनस्थिति को प्रिपेयर कर लें, बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि यहाँ पर ये बैठ करके ग्रह खर्चे को ज़्यादा बढ़ाते हैं। और केतु की उपस्थिति देखी जाए दोस्तों तो धन संचय करने के थोड़ी सी आपको समस्या भी यहाँ देंगे। ये इकट्ठा करने में धन के कई बार आपको आते आते लगेगा कि पैसा आ रहा है, लेकिन एंड टाइम पे वो आपका रुक भी जाएगा, तो ये समस्या भी आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पर। और देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपको इन समस्याओं से निकालने में आपकी यहाँ मदद करेंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में मंगल और शुक्र के जो 7वें भाव में जाने से आपके जो व्यवसायिक जो आमदनी है उसमें आर्थिक स्थिति आपकी सुधार होगा, उसमें मजबूती आएगी। और जो नौकरी करने वाले हैं उनकी पदोन्नति के भी यहाँ कुछ तनख्वाह में वृद्धि उनकी यहाँ उनको मिल सकती है, इंक्रीमेंट उनका हो सकता है दोस्तों इस महीने में। तो लेकिन इस महीने में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि बिना सोचे समझे आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट ना करें, कहीं भी निवेश ऐसा ना करें जिसको आपको बाद में फिर पछताना पड़े, क्योंकि व्यर्थ के खर्चों से बचना है। और आर्थिक स्थिति आपकी तभी ठीक हो पाएगी यदि आप कोई गलत डिसीजन से कहीं अपने पैसे ना फंसाएं तो, क्योंकि पूरे योग बनते हैं कि आप नए कारोबार में यहाँ कोई पैसा फंसाने वाले हैं, तो सोच समझ करके आप ये निर्णय लें दोस्तों। बात कर लेते हैं कि मार्च के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। तो यह महीना जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना है दोस्तों। तो जो आपके राशि स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में ही षष्ठेश और सप्तमेश शनि के साथ में 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। इससे यहाँ बैठ कर के ये क्या होगा आपको दोस्तों, थोड़ी सी स्वास्थ्य में आपके गिरावट आ सकती है। मंगल भी उच्च राशिगत होकर के शुक्र के साथ 6ठे भाव में और राहु 8वें भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं का सीधा
सीधा दर्शाते हैं कि वो थोड़ा सा बढ़ने वाली हैं। और अपने स्वास्थ्य का आपको पूरा ध्यान रखना होगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर दृष्टि डालकर आपको इन सभी समस्याओं से बचाने की पूरी कोशिश भी करेंगे दोस्तों। फिर भी आपको यह तो ध्यान रखना ही होगा कि स्वास्थ्य कमज़ोर हो रहा है। यदि किसी प्रकार की आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है तो आपको अपने खान पीन पर और अपने सेहत से संबंधित कोई आप योग करें, थोड़ी मेडिटेशन करें और अच्छा खाएं पिए, पौष्टिक आहार आप लें। आप कुछ अपनी दिनचर्या में भी बदलाव निश्चित ही करें, क्योंकि आपको तुरंत देखा जाएगा, क्योंकि प्रभाव इसके आप जैसे ही अपनी दिनचर्या को बदलते हैं तो बीमारी जो आने वाली है उससे भी बचा जा सकता है दोस्तों। और निद्रा आप पूरी लें, नींद आप पूरी लें। रात को लैपटॉप और टीवी का या मोबाइल का आप कम से कम प्रयोग करें, नींद अच्छी लें, उससे आपको और ज़्यादा बेहतर महसूस होने वाला है दोस्तों। अगर बात की जाए प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की, तो सर्वप्रथम देखा जाए कि जो आपका पंचम भाव के जो स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं वो नवम भाव में रहेंगे और वहाँ से पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपका जो प्रेम है जीवन में आपके वो और मधुरता लेकर के आने वाला है। और आप आपके प्रियतम के प्रति और उनकी आपकी जो दोनों की भावना है उसमें और अपनत्व आपका और बढ़ने वाला है, और एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ने वाला है, और एक दूसरे को मान सम्मान की दृष्टि से भी आप इस महीने देखने वाले हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं थोड़े से दुख सुख। तो देखो सबके जीवन में आते हैं और वो दुख सुख ऐसे ही आ जाते हैं कि छोटी सी बात किसी को, जीवन साथी को बुरी लग जाती है, पिंच हो जाती है, तो आप कोई कटु वचन ऐसा ना बोलें, क्योंकि सूर्य और शनि जो है, बुध जो है महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में होंगे, तो वहीं मंगल और शुक्र जो है वो छठे में और राहु के अष्टम भाव में होने से, तो ये जो है थोड़ा सा समय जो ये रहने वाला है, ये अवस्था आपको कटु वचन बोलने पर आपको दिक्कत देगा यहाँ पर ये समय 14 तारीख के बाद। तो अपना पहले से ही आप मीठी वाणी बोलें दोस्तों। जो हम राशि देखते हैं उसको देखने का मतलब सीधा इतना होता है कि हमें पहले ही पता चल जाए कि इस महीने हमारे से क्या गलती होने वाली है, ताकि हम उसको पहले ही कंट्रोल कर लें और उसकी तरफ हम जाएं ही ना, क्योंकि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है। तो दोस्तों ये जो समय आपका आ रहा है इसमें सिर्फ आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, कटु वचन किसी को परिवार में ना बोलें, और थोड़ा सा आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी यहाँ ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं पारिवारिक और दोस्तों की। तो ये महीना आपके परिवार के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, क्योंकि दूसरे महीने में आपके पूरे महीने केतु जो महाराज हैं वो उनकी उपस्थिति वहाँ रहने वाली है, और 15 मार्च से जब मंगल सप्तम भाव में आकर द्वितीय भाव को देखेंगे तो वह कुटुंब के उस घर को देखने के साथ साथ वो बीच में आपसी तनाव पैदा करने वाले हैं, जिससे घर में थोड़ी टकराव की स्थिति भी बन सकती है दोस्तों। थोड़े से यहाँ देखा जाए तो आपसी सामंजस्य जो है आपका इस महीने में कमज़ोर होने वाला है। इसके कारण आपको अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, और इसके परिवार में आप देखेंगे स्थिति ऐसी भी हो जाएगी। हालांकि बृहस्पति ग्रह जो है उनकी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो आपको संतान और भाई बहनों का सुख भी यहाँ वो देने वाले हैं। और चतुर्थ भाव के स्वामी जो मंगल के इस महीने की जो शुरुआत में छठे भाव में होने से यहाँ संपत्ति का विवाद कोई जन्म ले सकता है। कोई पुराना प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रकार का घर परिवार का कोई ऐसा विवाद सामने आ सकता है, तो उससे भी आपको शांति से ही उसको निपटाना है। और परिवार में कुछ अशांति का माहौल उसके कारण होगा, तो आपको थोड़ा सा सिंह राशि वालों को, क्योंकि ये थोड़ी सी क्रोध जल्दी आ जाता है, इनको गुस्सा जल्दी आता है, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा अपने गुस्से पर और अपनी वाणी पर। तो दोस्तों निश्चित ही आपका मंगल होगा और आपको पता लगेगा कि हाँ, मैंने पहले ही अपनी राशि के बारे में जान लिया था महीने में क्या होने वाला है, और उसके हिसाब से मैंने पहले ही प्रिकॉशन रखे हैं, मैंने थोड़ी सी सावधानी रखी है, तो निश्चित ही उससे आपको लाभ होने वाला है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कि जैसे ग्रहों की स्थिति है तो थोड़ा सा आपको परेशानी में डालने वाली है, उसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो करने से आपको लाभ होने वाला है। जैसे कि रविवार के दिन सूर्य देव को आप अवश्य ही जल दें, और जल देने के बाद आप प्रार्थना भी करें सूर्य देव से कि आपका तेज मेरे भीतर, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, और सिंह राशि जो है ये क्रोध का दूसरा रूप माना जाता है, तो आप अपने क्रोध पर संयम रखने के लिए सूर्य देव से प्रार्थना भी करें कि आप जैसे सबका कल्याण करते हैं
सबको प्रकाशित करते हैं, ऐसे ही मेरे इस तेज से सबको, मेरी वाणी से सबको आनंद मिले, मिठास मिले, ऐसी मंगल कामना करके आप अर्घ जरूर दें आप सूर्य देव को। और दोस्तों उसके बाद आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना भी आपके लिए मंगलकारी होने वाला है। और शनिवार के दिन काले तिल के दान जो आप करें तो वो भी आपके लिए उत्तम रहने वाला है। और मंगलवार के दिन खासकर मंगल ग्रह भी आपका जो है वो भी क्रोध को बढ़ाने वाला होता है। तो मंगल ग्रह जो है उस दिन, मंगलवार के दिन, आप छोटे बच्चों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटें, ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटी छोटी बातें आप पहले से ही जान करके और अपने महीने को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि एक एक दिन से दोस्तों महीना बनता है और एक एक महीने से पूरा साल बन जाता है। और छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन भी खुशहाल होगा। ऐसी ही मंगल कामना के साथ दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूं और आप तक पहुंचाता हूं आपकी राशि के अनुसार। और आशा करता हूं आप लोग प्यार भी कर रहे हैं। सभी दोस्त मैं जो बोलता हूं वो मानते भी हैं। उनमें से बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्होंने पहली ही वीडियो में, और लेकिन कुछ नए दोस्त जो आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि उनको भी ऐसी सुंदर जानकारियां आगे प्राप्त होती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम, आपका दिन शुभ हो।